हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स एमपी पीएनएसटी 2024 के सिलेबस के बारे में और बताएंगे स्टूडेंट्स इस वीडियो में कि आपका सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से कॉलेज हैं, कौन बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या फीस होगी, कब जॉब मिलेगी, कौन कौन सी जॉब इसमें आपको मिलती है और स्टूडेंट छोटी से छोटी जितनी भी बातें हैं नर्सिंग एग्जाम की मध्य प्रदेश के, वो सभी चीज़ों को हम आपसे शेयर करेंगे इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि पूरा सिलेबस डिटेल में बात करेंगे जो आपको अभी तक यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला है, ना ही आपके पास में इतना सटीक सिलेबस होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दें, आपके पेपर में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और जनरल इंग्लिश पूछी जाती है। सभी सब्जेक्ट से 30-30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स आपका जो पेपर होता है 150 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इस हिसाब से स्टूडेंट्स, ठीक है, आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर के लिए रहेंगे। 3 घंटे का ये आपका पेपर होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, कितने घंटे का पेपर होगा? 3 आवर्स का ये आपका पेपर होगा। मध्य प्रदेश में स्टूडेंट्स डीएमई और डीएचएस 2 कॉलेज होते हैं जिसके थ्रू स्टूडेंट्स आपकी सीट को भरा जाता है। डीएमई कॉलेज मेडिकल कॉलेज होते हैं, डीएचएस स्टूडेंट्स आपके हॉस्पिटल वाले कॉलेज होते हैं। तो स्टूडेंट्स टोटल 810 सीट है आपके डीएमई वाले में। डीएचएस में स्टूडेंट्स 1000 कुछ सीटें हैं। तो स्टूडेंट्स टोटल यदि हम बात करेंगे तो लगभग 1800 के आसपास में टोटल सीटें हैं मध्य प्रदेश में, जब दोनों पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं उस समय। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको बता दें, एक पेपर अभी जो होने वाला है आपका वो लगभग स्टूडेंट्स दिसंबर 2023 में होने वाला है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आप दिसंबर वाले एग्जाम की तैयारी कीजिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका जो एग्जाम होगा वो फिर से जून और जुलाई के समय में होगा 2024 में। तो स्टूडेंट्स आपके पास में एक और मौका रहेगा, तो आप स्टूडेंट्स इसकी भी तैयारी में जुट जाइए और इसकी भी तैयारी में जुट जाइए। तो स्टूडेंट्स यदि आप कोचिंग करेंगे तो हम आपको दोनों एग्जाम की तैयारी करवा के देंगे। जो भी बच्चे कोचिंग के लिए इंटरेस्टेड है, मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और डेमो क्लास भी देख सकते हैं। आइए कॉलेज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर यदि आप कॉलेज देखेंगे तो आपको स्टूडेंट्स इंदौर का कॉलेज, भोपाल का कॉलेज, जबलपुर का, ग्वालियर का, रीवा का और स्टूडेंट्स सागर का कॉलेज आपको मिल जाएगा। टोटल 6 कॉलेज हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉलेज हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स टोटल सीटें यदि आप देखेंगे तो ये 810 सीटें हैं डीएमई कॉलेज की। इसके बाद में यदि हम बात करें स्टूडेंट्स आप लोगों से डीएचएस कॉलेज के बारे में, तो स्टूडेंट्स ये आपके पूरे डीएचएस कॉलेज हैं। कौन कौन से कॉलेज हैं? तो शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय जबलपुर का है, उज्जैन का है, देवास का है, सतना का है, रायसेन का है, दतिया का है, विदिशा का है, झाबुआ का है, मंदसौर का है, छिंदवाड़ा का है, बालाघाट का है। इसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट कॉलेज की यदि हम बात करें आपसे, तो इसमें आपका सीधी का है, राजगढ़ का है, नरसिंहपुर का है, सिवनी का है, रतलाम का है, खंडवा का है और अनूपपुर का है। तो टोटल स्टूडेंट्स 18 कॉलेज हैं। इनकी यदि आप टोटल सीटें देखेंगे स्टूडेंट्स तो लगभग 1000 से 1100 के बीच में इनकी सीटें होती हैं। तो स्टूडेंट्स टोटल जो सीटें हैं लगभग 1800 के आसपास सीटें हैं और हर बार स्टूडेंट्स लगभग जो है 70 से 80 हजार फॉर्म भराए जाते हैं। मध्य प्रदेश में नर्सिंग एग्जाम के लिए केवल लड़कियां ही पार्टिसिपेट करती हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स 12th जो है वो पीसीबी से किया है। यदि आप 12वीं जो है पीसीबी से पास हैं तो स्टूडेंट्स आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको स्टूडेंट्स अपनी पोजीशन जो है 70-80 हजार बच्चों में 1800 के अंदर लेकर आना है। यदि आप इसको 500 के अंदर में लेकर आते हैं तो आपको टॉप कॉलेज जो आप चाहेंगे वो मिल जाएगा। यदि आप टॉप 100 में आते हैं तो स्टूडेंट्स आपको मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट जॉब देती है नर्सिंग की। तो आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं भागना है, गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट जॉब देती है नर्सिंग की। इसके बाद में यदि हम सिलेबस पर आ जाएं स्टूडेंट्स तो सिलेबस पर भी हम बात करेंगे, हमने आपको बता दिए हैं। तो इसके फॉर्म भरने के लिए क्या फीस लगेगी? तो स्टूडेंट जनरल वालों को 400 रुपये, ST SC OBC वालों को ठीक है 200 रुपये और जो निःशक्त हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उन्हें 200 रुपये। और स्टूडेंट्स आपका पोर्टल चार्ज लगता है। ये पेपर जो है व्यापम के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको एक व्यापम की प्रोफाइल ID बनवाना पड़ता है, तो उसका भी लगभग 60 से 100 रुपये का खर्च है। तो इस फॉर्म को भरने के लिए स्टूडेंट्स काफ़ी कम खर्च है, आप सभी बच्चे भर सकते हैं। जब पेपर देने की बारी आएगी स्टूडेंट्स तो पेपर आप लोगों के हमेशा बड़े शहर में ही होंगे जहां पर कंप्यूटर की सुविधाएं हो, क्योंकि पेपर आपका जो है वो ऑनलाइन होता है कंप्यूटर पर। जी हाँ स्टूडेंट्स, 150 क्वेश्चन आपको ऑनलाइन आएंगे, आपको पेन और पेपर मिलेंगे, सॉल्व करना है। जो भी आंसर आएगा वो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर ABCD ऑप्शन में मिलेगा, आपको जो भी आंसर लग रहा है उसको टिक करना है। पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ होता है स्टूडेंट्स, आसानी से क्रैक नहीं होगा। पूरा 11th का कोर्स आएगा, पूरा 12th का कोर्स आएगा और प्लस एडवांस आएगा। NCERT बेस्ड ये नहीं होता है। तो आप चाहें कि हम यहाँ पर नीट की तैयारी कर रहे हैं या हम और अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हम ये क्रैक कर लें, तो आपसे क्रैक नहीं होगा।
आपको स्टूडेंट्स रेफरेंस भी पढ़ना पड़ेगा, आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना पड़ेगा। रेफरेंस की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स तो आप लोगों को जैसे शिवलाल है, युगबोध है, नवबोध है, प्रबोध है, इस तरीके की स्टूडेंट्स आप लोगों को स्टेट बुक पढ़ना पड़ेगा, साथ ही में एनसीईआरटी और स्टूडेंट्स जो फिर रेफरेंस होती है एनसीईआरटी की वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स जैसे एसएल अरोरा हो गई आप लोगों की, या स्टूडेंट्स आपकी केडी की बुक आती है वो हो गई, तो बहुत सी ऐसी मार्केट में बुक आती है जो आपको पढ़ना, जैसे अरिहंत हो गया, अरिहंत भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में महावीर की बुक आती है मार्केट में, महावीर की बुक भी पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत सारी बुकों का आपके पास में कलेक्शन होना चाहिए, तब जाके स्टूडेंट्स ये आपका पेपर निकलता है, अदरवाइज पेपर क्रैक नहीं होता है। तो बुक से स्टूडेंट्स पेपर वैसे भी नहीं आता है। किसी भी आप कोचिंग संस्थान से कोचिंग कर सकते हैं, चाहे तो आप साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से, हमारी कोचिंग के माध्यम से कोचिंग करें, या आप कहीं से भी कोचिंग कर सकते हैं जहां पर सर्वाधिक सिलेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाए। एग्जाम सेंटर में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, दमोह, रतलाम, सागर, सतना और उज्जैन आपको मिलेंगे। ये आपके एग्जाम सेंटर आपको भरना पड़ेगा, इस शहर में जाकर आपको पेपर देना होगा, पेपर आपका ऑनलाइन होगा। तो स्टूडेंट्स सिलेबस की यदि हम बात करें तो स्टूडेंट्स सिलेबस हम लोगों ने जो रूल बुक में सिलेबस दिया है उसी को स्टूडेंट्स हमने जो है आपके लिए सिस्टमेटिक अरेंज किया है। तो सिलेबस देख लेते हैं। फिजिक्स में आपको यूनिट एंड डायमेंशन आएगा, इकाई और आयाम। इसमें आपको डायमेंशन एनालिसिस आएगा, आयामी विश्लेषण, एसआई यूनिट आएगा, मोशन इन टू डायमेंशनल केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगा, आपसे द्विमीमीय गति पर बेस क्वेश्चन आएंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा, एक समान त्वरण, जनरल रिलेशन अमंग पोजीशन एंड वेलोसिटी आपसे पेपर में आएगा स्टूडेंट्स, स्थिति और वेग के बीच में संबंध, यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन आपसे पेपर में पूछा जाएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद में आप लोगों से फोर्स एंड एनर्जी आएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी आएगा, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, वर्क एनर्जी पावर, कार्य ऊर्जा शक्ति आपसे पेपर में आएगा, इलास्टिक कोलिजन आएगा, लोचदार टकराव, बिलोचदार टकराव दोनों आएगा आपसे, पोटेंशियल एनर्जी आपसे पेपर में आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से इट्स एंगुलर कंजर्वेशन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी आपसे पेपर में आता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग आपसे आता है, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, रिजिड बॉडी रोटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ इट्स मोमेंटम आपसे पेपर में आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आपसे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सेस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग्स, डिस्क, थिन रॉड एंड सिलेंडर पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं बच्चों। इसके बाद में आपसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन आपसे आता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपसे आता है, जो स्टेशनरी सैटेलाइट स्केप वेलोसिटी आपसे पेपर में आता है, हुक्स लॉ आता है, यंग मॉड्यूलस आता है, शेयर एंड बल्क मॉड्यूलस आपसे पेपर में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। आप इनके स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चलिएगा क्योंकि ये आपको सिलेबस कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा बिल्कुल डिटेल में। सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन आपसे पेपर में आएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आपसे पेपर में आएगा, गैस लॉ आता है, गैस के नियम आपसे पेपर में आते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड आपसे टेम्परेचर आएगा, गतिज ऊर्जा और तापमान पर बेस्ड क्वेश्चन, स्पेसिफिक हीट्स आपसे आता है, विशिष्ट ऊष्मा आपसे पेपर में आता है, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट आपसे पेपर में आता है स्टूडेंट्स। इसके बाद में भी हम बात करेंगे आपसे तो आपसे आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस आपसे पेपर में आता है, रुद्धोष्म प्रक्रिया और आइसोमेटल प्रक्रिया आपसे पेपर में आता है, हीट कंडक्शन इन वन डायमेंशन आपसे पेपर में आता है, ऊष्मा चालन क्या होता है, कन्वेक्शन, रेडिएशन, संवहन, विकिरण क्या होते हैं, स्टेफन लॉ क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, न्यूटन का शीतलन का नियम, पीरियोडिक मोशन आपसे आता है, आवधिक गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन आपसे पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। इसके बाद में आप लोगों से ऑक्सिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग पेपर में आता है, वेव मोशन आता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपसे आता है, प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स आपसे आती है, विट्स एंड डॉपलर इफेक्ट आपसे पेपर में आता है कि धड़कन पर बेस्ड क्वेश्चन और डॉपलर प्रभाव क्या होते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट आपसे पेपर में आता है, प्रकाश की तरंग प्रकृति क्या होती है, इंटरफ्रेंस क्या होता है, यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट आपसे पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स की। इसके बाद में आपसे स्टूडेंट्स वेलोसिटी ऑफ लाइट पेपर में आता है, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट आता है, रिफ्लेक्शन आता है, रिफ्रैक्शन आता है, अपवर्तन परावर्तन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपसे आता है, कर्व मिरर आते हैं आपसे, लेंस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मिरर और लेंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि दर्पण और लेंस सूत्र पर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से डिस्पर्जन इन प्रिज्म आपसे आता है, प्रिज्म का जो फैलाव होता है, एडजॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, दी ह्यूमन आइज पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ई एंड ई अपॉन एम फॉर दी इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स आपके। इसके बाद में आप लोगों से आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक्स इक्वेशन एंड फोटो सेल्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बोहर मॉडल ऑफ एटम पर होते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर क्वेश्चन होते हैं, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस पर होते हैं, एटॉमिक मासेस पर क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स एंड आइसोटोप्स पर क्वेश्चन होते हैं, रेडियो एक्टिव क्या होते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपसे रेडियो एक्टिव डिके पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि ये क्या चीज होती है। इसके बाद में आप लोगों से स्टूडेंट्स डिकेंड कांस्टेंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, हाफ लाइफ रिएक्शन पर क्वेश्चन होते हैं, मास
एनर्जी रिलेशन पर क्वेश्चन होते हैं, फिजन पर क्वेश्चन होते हैं, एक्सरे प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस पर क्वेश्चन होते हैं, एलिमेंट्रीज आइडियाज ऑफ कंडक्टर पर, चालक पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, जिसे हम लोग आंतरिक और बाह्य अर्धचालक के नाम से जानते हैं। इसके बाद में आपसे पीएन जंक्शन एज अ रेक्टिफायर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बार मैग्नेट हो गया, लाइन ऑफ फोर्स हो गया, टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड हो गया, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, टैगेंट गैल्वेनोमीटर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कंपन मैग्नेटोमीटर क्या होता है, कूलॉम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि कूलॉम का स्थिर विद्युतिकी का नियम क्या है, इस पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डाइपोल एंड डाइपोल फील्ड पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, गॉस लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कैपेसिटेंस धारिता पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैरेलल प्लेट एंड स्फेरिकल कैपेसिटीज इन अ सीरीज एंड पैरेलल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एनर्जी एंड कैपेसिटर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ओम्स लॉ पर क्वेश्चन होते हैं, किरचॉफ का नियम क्या होता है, रेसिस्टेंस इन अ सीरीज और पैरेलल टेम्परेचर डिपेंडिंग ऑफ रेसिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पेपर में। इसके बाद में आप लोगों से व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, विभव मापी क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एज अ करंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इलेक्ट्रिक पावर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, केमिकल इफेक्ट एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थर्मो इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में आपसे स्टूडेंट्स बायो सेवर्ट्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर सर्कुलर लूप एंड सोलेनॉइड पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम लोग लॉरेंज फोर्स कहते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट लूप पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इफेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट लूप पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स हमारे। इसके बाद में आपसे फोर्सेस बिटवीन टू करंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मूविंग कॉइल पर होते हैं, गैल्वेनोमीटर पर होता है, मीटर वोल्टमीटर पर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमएफ विद्युत वाहक बल जिसे कहते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फैराडे लॉ हो गया, लेंज का नियम हो गया, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट पर बेस्ड। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे इंपेडेंस एंड रिएक्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट एलआर सर्किट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एलिमेंट्री आइडियाज इफ डायनामो एंड ट्रांसफार्मर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपके टोटल 119 टॉपिक हैं जो स्टूडेंट्स आपके फिजिक्स में पूछे जाते हैं। जी हाँ बच्चों, यदि आपसे फिजिक्स यदि आती है तो इन 119 टॉपिक पर आपसे जो है वो फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब स्टूडेंट्स हम केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में हमने जो टॉपिक है वो आपको मर्ज करके बताए हैं। टॉपिक बहुत ज़्यादा है, इसमें भी लगभग 120 के आसपास में टॉपिक है, लेकिन हमने उसको मर्ज करके छोटा कर दिया है। तो स्टूडेंट्स आपसे केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, परमाणु की संरचना, नाभिक की संरचना पर, बोहर एटॉमिक मॉडल होता है, क्वांटम नंबर होते हैं, अफवाह प्रिंसिपल होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डी ब्रॉगली इक्वेशन होती है, शेप ऑफ ऑर्बिटल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपसे स्टूडेंट्स पेपर में केमिकल बॉन्ड पेपर में आता है जिसे हम लोग रासायनिक बंध कहते हैं। इसमें आपसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिसे हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड आता है जिसे हम लोग सहसंयोजी बंध कहते हैं, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आता है जिसे हम लोग उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। इसके बाद में आपसे हाइब्रिडाइजेशन आता है जिसे हम लोग संकरण कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, वेस्पर थ्योरी आता है जिसे हम लोग VSEPR थ्योरी के नाम से जानते हैं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल पर बेस्ड है, बॉन्ड पोलैरिटी आपसे पेपर में आता है, रेजोनेंस आपसे पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। इसके बाद में आप लोगों से स्टूडेंट्स एलिमेंट ऑफ VPT आता है जिसे हम लोग स्टूडेंट्स संयोजकता बंध सिद्धांत कहते हैं, सॉल्यूशन आपसे आता है विलियन जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें विलियन के प्रकार आएगा। आप लोगों से राउल्ट्स नियम पेपर में पूछा जाता है, इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपसे आती है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है ये आपसे पेपर में आता है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट आपसे पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, असामान्य आणविक भार क्या होता है, सॉलिड स्टेट क्या होती है, ठोस अवस्था जिसे हम लोग कहते हैं। इसके बाद में आप लोगों से स्टूडेंट्स क्रिस्टल लैटिस पेपर में आता है, यूनिट सेल स्ट्रक्चर, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, FCC BCC क्या होते हैं, ये सब आपसे पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। तो क्रिस्टल जालक जो है ये सारी चीज़ें आपसे पेपर में पूछी जाती है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, रेडियो एक्टिव रेडिएशन क्या होती है, हाफ लाइफ क्या होता है, रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम पेपर में आता है जिसे हम लोग रासायनिक साम्य कहते हैं, उसके टोटल टॉपिक आपसे पेपर में आते हैं स्टूडेंट्स। pH आएगा, बफर विलियन क्या होता है, ठीक है, KP और KC में क्या अंतर होता है, ली चैटिलियर प्रिंसिपल आएगा जिसे हम लोग ली सातिलियर प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है ये आपसे पेपर में पूछा जाता है बच्चों। इसके बाद में आप लोगों से थर्मोकेमिस्ट्री आएगा, थर्मोडायनेमिक्स आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपसे ऊष्मागतिकी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होता है, मुक्त ऊर्जा क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, इस तरीके के स्टूडेंट्स आपसे पेपर में जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में आपसे केमिकल काइनेटिक्स आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आएगा। इसके बाद में आप लोगों से स्टूडेंट्स इसमें फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपसे पेपर में पूछा जाता है।
जिसे हम लोग रासायनिक गतिकी के नाम से जानते हैं। दर स्थिरांक क्या चीज होती है, आर्नियस इक्वेशन क्या होता है, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपसे पेपर में पूछा जाएगा स्टूडेंट्स, जिसे हम लोग विद्युत रसायन के नाम से जानते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे प्रिंसिपल एंड मेटलर्जिकल ऑपरेशन पेपर में पूछा जाता है। आप लोगों से स्टूडेंट्स इनके जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएंगे, इनका प्यूरिफिकेशन आपसे पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों से एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक पेपर में पूछा जाएगा। आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। विद्युत रसायन के बारे में पूछा जाएगा आपसे इसमें। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट्स पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एल्काइली मेटल क्या होता है, एल्कलाइन क्या होता है, अर्थ मेटल क्या चीज होती है, अगर नाइट्रोजन फैमिली क्या होती है, ऑक्सीजन फैमिली क्या होती है, हेलोजन फैमिली क्या होती है, नोबल गैस क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आपसे टोटल पीरियोडिक टेबल पर बेस पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेटल्स पर बेस क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। इसके बाद में आपसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे स्टूडेंट्स कैलकुलेशन, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड पर बेस क्वेश्चन, एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है, बेंजीन क्या होता है, इन पर बेस स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आपसे प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज पर बेस क्वेश्चन आते हैं। एल्कीन, एल्काइन पर बेस, पेट्रोलियम क्या होता है, क्रैकिंग ऑक्टेन नंबर क्या होता है, गैसोलीन क्या होता है, इन पर बेस स्टूडेंट्स आपसे पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करें स्टूडेंट्स आप लोगों से, तो नॉमेनक्लेचर आपसे पेपर में आता है। IUPAC नेम आएगा, हेलो एल्केन, हेलो एरिन क्या होता है, हेक्साक्लोराइड क्या होता है, उसका नॉमेनक्लेचर क्या होते हैं, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं। ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन इनसे बनेंगे। इसके बाद में आपसे पॉलीमर पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर के टाइप्स क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल क्या होता है, पेप्टाइड क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, लिपिड्स क्या होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या चीज़ होती है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में यदि हम बायोलॉजी की बात करें स्टूडेंट्स आपसे, तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल पर बेस क्वेश्चन आता है, सेल थ्योरी पर आता है। लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ सेल पर बेस क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ सेल ऑर्गेनल्स पर बेस क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों से बायोलॉजी के सिलेबस में, तो आपसे कोशिका की संरचना पर बेस क्वेश्चन आएंगे। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स पर बेस क्वेश्चन होंगे। सेल थ्योरी पर बेस क्वेश्चन होंगे। केंद्रक पर, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बेस क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स आपसे पेपर में। इसके बाद में आपसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स पर होंगे। लाइसोसोम क्या होता है, माइक्रोबॉडीज क्या होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। ठीक है, आपसे मायोटिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, समसूत्री विभाजन क्या होता है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक पर बेस क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स आपसे। इसके बाद में आपसे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पर बेस क्वेश्चन होंगे। मोनोहाइब्रिड पर बेस क्वेश्चन होंगे। डायहाइब्रिड क्रॉस पर बेस क्वेश्चन होंगे। DNA पर बेस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसके बाद में आपसे जीन विनिमय पर बेस क्वेश्चन होंगे। लिंकेज पर बेस क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद में आपसे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक पर बेस क्वेश्चन है। वायरसेस पर बेस क्वेश्चन है आपसे। माइक्रोप्लाज्मा पर बेस क्वेश्चन है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज पर बेस क्वेश्चन है। साइनोबैक्टीरिया पर बेस क्वेश्चन है आपसे। इस तरीके से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर 5 किंगडम पर, 5 जगत जो होते हैं उन पर बेस क्वेश्चन है। द्विपद नामकरण क्या होता है, इस पर बेस क्वेश्चन है। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, इस पर बेस क्वेश्चन है। सिलाजिनिना क्या चीज़ होती है, पाइनस क्या चीज़ होता है। ठीक है, फनेरिया क्या चीज़ होती है, म्यूकर क्या होता है, इस पर बेस पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में आपसे एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ माइक्रोस्पोरोजीनियस और मेगास्पोरोजीनियस पर बेस क्वेश्चन होते हैं। फर्टिलाइजेशन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। एंडोस्पर्म पर बेस क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में आपसे भ्रूण विकास पर बेस क्वेश्चन होते हैं। ऊतक निर्माण पर होते हैं। खनिज पोषण पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। इसके बाद में आप लोगों से स्टूडेंट्स ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस पर बेस क्वेश्चन होते हैं। रेस्पिरेशन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। इंपॉर्टेंस, मैकेनिज्म एंड फैक्टर अफेक्टिंग दीज प्रोसेस पर बेस क्वेश्चन होते हैं। फोटो रेस्पिरेशन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। एंजाइम एंड ग्रोथ हार्मोन पर बेस क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों से। इसके बाद में आपसे फाइटोक्रोम पर बेस क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में आपसे इकोसिस्टम पर बेस क्वेश्चन होता है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या चीज़ होती है, इसमें स्टूडेंट्स पर्यावरण की भूमिका क्या है, मनुष्यों की भूमिका क्या है। ठीक है, पारिस्थितिकी की जो तंत्र होता है उसमें खाद्य श्रृंखला का क्या योगदान है, ऊर्जा प्रवाह का क्या महत्व है। इस तरीके से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर रोल ऑफ प्लांट इन ह्यूमन वेलफेयर पर बेस क्वेश्चन होते हैं। ड्रग्स क्या होता है, फाइबर क्या होता है, सीरियल क्रॉप्स क्या होती हैं, इन पर बेस क्वेश्चन होते हैं आपसे। मानव कल्याण में पौधों की भूमिका क्या है। व्हीट, राइस, पल्सेस, ग्राम्स, ऑयल सीड वगैरह, ग्राउंडनट हो गया, शुगर कैन, कोल, पेट्रोलियम, फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स पर बेस क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं कि भैया भोजन को कैसे संरक्षित रखा जाता है। उसके बाद में आपसे प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड इट्स रोल टू इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स, बायोटेक्नोलॉजी पर बेस क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स। इसके स्कोप पर बेस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपसे योगर्ट, एल्कोहल, एंटीबायोटिक्स क्या होता है, इस पर बेस पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल।
उसके बाद में यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों से जूलॉजी की, अभी तक आपसे बायोलॉजी में बॉटनी था, आप जूलॉजी की यदि हम बात करेंगे मल्टीसेलुलरी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपसे। हिस्टोलॉजी क्या होता है, मेमेलियन ऑर्गन क्या होते हैं, स्टोमक क्या होता है, इंटेस्टाइन क्या होता है, लीवर, किडनी, लंग्स, टेस्टिस, ओवरी वगैरह क्या होते हैं, ह्यूमन बॉडी, स्किन पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, कंकाल है, जोड़ है, गति है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, उसके बाद में समन्वय हार्मोन क्या होते हैं, विटामिन क्या चीज़ होती है, खनिज क्या होती है, इसके यूजेस वगैरह, इनके स्ट्रेंथ, डिसीजेस क्या होती हैं, डिफिशियंसी क्या होती है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। मादा प्रजनन चक्र क्या होता है, निषेचन क्या होता है, अंडाणु शुक्राणु पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। भ्रूण पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से विकास, मरम्मत, उम्र का बढ़ना, ठीक है, एमनियोसेंटेसिस क्या चीज़ होती है, गुणसूत्र क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या होता है, ठीक है, कैरियोटाइप क्या होती है, ठीक है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सिंड्रोम क्या चीज़ होती है, क्रोमोसोमल क्या होता है, जैनिक संतुलन क्या होता है, लिंग निर्धारण क्या होता है, सेक्स लिंकेज जिसे हम लोग कहते हैं, इनहेरिटेंस इन मैन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ब्लड ग्रुप पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ब्लड बैंक पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपसे टिश्यू कल्चर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सेक्स रेशो, पॉपुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, लिंग अनुपात क्या होता है स्टूडेंट्स, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इनकी समस्याएं क्या हैं, इनके समाधान क्या चीज़ होंगी, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। टेक्सोनॉमी, एवोल्यूशन, इकोनॉमिक जूलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। वर्गीकरण, विकास, आर्थिक प्राणीशास्त्र पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आपसे लेमार्क का सिद्धांत क्या चीज़ है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से बायनोमियल, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से इकोनॉमिक जूलॉजी, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, लैग कल्चर, पोल्ट्री, फिशरीज, ठीक है, पर्ल इंडस्ट्रीज, ठीक है, प्रोटोजोआ डिसीज वगैरह पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से कैंसर टाइप और इस पर बेस्ड जो बीमारियां होती हैं, एड्स क्या होते हैं, एसटीडी क्या होती है, इम्यून रिस्पॉन्स क्या होती है, वैक्सीन वगैरह क्या होती है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। वाइल्ड कंजर्वेशन क्या होता है, पेस्टिसाइड्स क्या होती है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे स्टूडेंट्स पेपर में पूछे जाते हैं। कीटनाशक क्या है, इनका वर्ण संरक्षण क्या है। इसके बाद में यदि हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में स्टूडेंट जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें आपसे रीडिंग कॉन्फ्रेंसन पर आता है, जैसे एंशिएंट पैसेज वगैरह हो गया। वोकेबलरी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। वर्ड फॉर्मेशन पर होते हैं। प्रीफिक्स, सफिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आर्टिकल, डिटर्मिनर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। वर्ब, एग्रीमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। टाइम और टेंस होता है, काल वगैरह, ठीक है, वाच्य क्या होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। प्रोपोजिशन और फ्रेजल वर्ब पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ऑक्सिलरीज इंक्लूडिंग मॉडल्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पर क्वेश्चन होते हैं। नरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। डिग्रीज पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों से। सेंटेंस टाइप, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कॉमन एरर पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे स्पेलिंग एरर पर बेस्ड भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो सिलेबस हमने आपको बताया है, यदि स्टूडेंट्स आप उसे ऑफिशियल वेबसाइट पर देखना चाहें तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दिए हैं, जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स आप जाकर देख सकते हैं। ये स्टूडेंट्स आपके ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया सिलेबस है, जिसको हमने स्टूडेंट्स आपको हिंदी, इंग्लिश में बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताए हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को डेली जो है 3 घंटे की लाइव क्लासेस दी जाएगी। पूरा कोर्स आपको एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डेड मिलेगा। कोचिंग के नोट्स, कोचिंग के बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, फुल कोर्स विथ रिविजन करवा के आपको दिया जाता है। यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आज ही कांटेक्ट कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। मिलेंगे फिर ऐसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।